ख़वातीन हज़रात, इन्फेक्शन कंट्रोल सोसाइटी आपकी आगाही के लिए, आपको नई इन्फॉर्मेशन पहुंचाने के लिए उर्दू में मज़ामीन आपकी समाअत के लिए पेश करती है, जिस तबी मालूमात से आप अपनी सेहत को बेहतर रख सकते हैं और अपनी इन्फॉर्मेशन को बढ़ा सकते हैं। मौजू है एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स। एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स के बारे में दो किस्म की एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स होती हैं, नैरो स्पेक्ट्रम और ब्रॉड स्पेक्ट्रम। नैरो स्पेक्ट्रम ड्रग्स के बारे में हम मालूमात आपको पहुंचा चुके हैं। अब हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम ड्रग के बारे में आपको मालूमात पहुंचाएंगे। ब्रॉड स्पेक्ट्रम के अंदर हम बात करेंगे टेट्रासाइक्लिन के ऊपर। ब्रॉड स्पेक्ट्रम का मतलब ये है कि वाइड रेंज ऑफ ऑर्गेनिज्म के ऊपर ये ड्रग एक्ट करती है, जिसकी वजह से इसका जो एक्शन है वो काफ़ी फैला हुआ है। टेट्रासाइक्लिन जो ड्रग है वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम ड्रग है और ये एंटीबायोटिक जो है वो प्रोड्यूस की जाती है स्ट्रेप्टोमाइसिस जीनस ऑफ एक्टिनोबैक्टीरिया से स्ट्रेप्टोमाइसिस जीनस ऑफ एक्टिनोबैक्टीरिया से आइसोलेट की जाती है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए इस्तेमाल की जाती है। बैक्टीरियल एक्शन जो है इस ड्रग का ग्राम पॉजिटिव कोकाई के ऊपर, यानी कि स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनिस, स्टेफिलोकोकस ऑरियस, ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई के ऊपर, क्लॉस्ट्रिडियम स्पीशीज के ऊपर इसका एक्शन है, और प्रोपियोनियोबैक्टीरियम एक्टिनी यानी कि मुंह के मुहासों के लिए भी खासतौर पर इस्तेमाल की जाती है। ग्राम नेगेटिव कोकाई नाइसीरिया गोनोरी के ऊपर इसका एक्शन है। ग्राम नेगेटिव बेसिलाई में हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी, कॉलीफॉर्म ऑर्गेनिज्म, ब्रुसेला स्पीशीज, विब्रियो कॉलरी, यर्सीनिया स्पीशीज और कुछ और जरासीम यानी कि बैक्टीरियाज वगैरह के ऊपर भी इसका एक्शन है, जिसमें माइकोप्लाज्मा नमूनी, कॉक्सिला ब्रुंटी और क्लाइमेडिया ट्राइकोमोनेटिस क्लाइमेडिया इन्फेक्शन के लिए भी इस्तेमाल की जा सकती है। हिस्टोरिकली ये जो है कॉलरा को कंट्रोल करने के लिए बहुत बड़े तादाद में इस्तेमाल की गई थी और इससे जो है कॉलरा की जो वबाओं का की डेथ रेट है काफ़ी कम हो गया था। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसका हम बताना चाहेंगे। टेट्रासाइक्लिन जो है 30S सब यूनिट ऑफ माइक्रोबियल राइबोसोम के ऊपर असर करके प्रोटीन सिंथेसिस को रोक देती है, और प्रोटीन सिंथेसिस जब रुक जाती है तो बैक्टीरिया की ग्रोथ जो है वो नहीं हो सकती। इस तरह जो है ये इसका इफेक्ट जो है ना बैक्टीरियोसाइडल इफेक्ट है इसका, जिसकी वजह से बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं होती। इसकी हिस्ट्री हम बताना चाहेंगे कि टेट्रासाइक्लिन लार्ज फैमिली है एंटीबायोटिक की, और इसको डिस्कवर किया था बेंजामिन मिंग ड्रगर 1945 में, और ये फर्स्ट डिस्क्राइब की गई थी 1948 में। 1945 के अंदर लेडरले लेबोरेटरीज में इसको आइसोलेट किया गया था। 1950 में इसका केमिकल स्ट्रक्चर डिवाइस किया गया, और इसके बाद ये ड्रग जो है 1952-1953 में जो है मार्केट में आ गई थी। इसके साइड इफ़ेक्ट हम देखना चाहेंगे कि साइड इफ़ेक्ट क्या हैं, क्या इसमें प्रिकॉशन लेनी चाहिए। इसके जो ख़ास इफ़ेक्ट है वो दांतों का रंग जो है ना तब्दील हो जाता है, ख़ास तौर पर डेवलपिंग जो टीथ होते हैं उनमें जो है वो ये कलर जो है चेंज कर देती है, और बाज़ दफ़ा डिस्कलरेशन जो है परमानेंट होता है। इसके अलावा ये स्किन सेंसिटिविटी, फोटो सेंसिटिविटी काज करती है। बाज़ दफ़ा जो है जिगर के में इन्फेक्शन या उसकी सोजिश पैदा करके हेपेटाइटिस क्रिएट करती है। ये माइक्रो वास्कुलर फैटी लीवर भी पैदा कर सकती है। कानों में टिनिटस यानी कि उसमें जैसे सीटियां बजने का अमल है वो महसूस सकता है। जो एलर्जिक हैं उनमें जो है एनाफिलेक्टिक शॉक भी पैदा हो सकता है।
इस तरह अगर ये साइन सिम्टम और ये मौजूद हों तो इसके लिए ज़रूरी है कि वो आप अपने डॉक्टर से रुजू करें ताकि वो इसकी रोक कर दूसरी एंटीबायोटिक और दूसरी ड्रग्स आपको दे सकें।